माइनक्राफ्ट ये गेम को तो आपने एक ना एक दफ़ा लाजमी खेल ही रखा होगा। तो ये गेम देखने में बहुत अच्छी एंड सुंदर लगती है। तो इस गेम में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मॉब एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस गेम के टॉप 5 डार्क सीक्रेट जो आपने पहले कभी नहीं देख रखे होंगे। तो वीडियो बहुत अमेजिंग है। तो यार ये है इस वीडियो का पार्ट नंबर 1। तो इसके और भी पार्ट आएंगे, इसके लिए आपको चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। जल्दी है यार चैनल को करें सब्सक्राइब। तो विदाउट इन्वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। कहा जाता है कि जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है ये बनाया किसी एंशिएंट बिल्डर ने, लेकिन अब वो किसी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर नहीं रहे। तो जो डेजर्ट टेम्पल होते हैं वो भी बनाए एंशिएंट बिल्डर ने। मोजैंग जिन्होंने माइनक्राफ्ट बनाई उनका कहना है कि ये माइनक्राफ्ट का कोई भी रियल वर्ल्ड से लेना देना नहीं है, लेकिन माइनक्राफ्ट में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि रियल वर्ल्ड से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो मिसाल के लिए आप डेजर्ट टेम्पल ही ले लीजिए, इसके दोनों तरफ आपको सिंबल देखने को मिलता है जो कि इंस्पायर है द आर्म से। द आर्म एक इजिप्ट पिरामिड का सिंबल है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। माइनक्राफ्ट का डेजर्ट टेम्पल असल में इजिप्ट पिरामिड ही है। आपको पता ही होगा कि डेजर्ट टेम्पल के अंदर एक ट्रैप होता है, टीएनटी ट्रैप। प्रेशर प्लेट के ऊपर अगर आपका पैर आ जाए तो आपको पता ही है फिर आपका क्या बनता है। माइनक्राफ्ट के अंदर टीएनटी बहुत ही कम जगह पर लगा होता है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि डेजर्ट टेम्पल के अंदर आखिर टीएनटी ट्रैप ही क्यों होता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रीपर भैया के पास। तो क्रीपर का तो आपको पता ही है एक ऑर्गेनिक क्रीचर नहीं है। क्रीपर एक आर्टिफिशियल क्रिएचर है एंड इसके अंदर टीएनटी लगा होता है, तो इसलिए ये एक्सप्लोर भी करता है। अगर आप डेजर्ट टेम्पल की दीवारों को गौर से देखें तो उसके ऊपर बनी होती है क्रीपर की शक्ल। इसका मतलब जिन्होंने एंशिएंट बिल्डर जिन्होंने बनाया था डेजर्ट टेम्पल उन्होंने क्रीपर को बनाया एंड इसके अंदर खुद उन्होंने टीएनटी को भी फिट किया है। कहा जाता है कि माइनक्राफ्ट के डेजर्ट पहले हरे भरे होते थे, शायद इसलिए क्रीपर का रंग भी हरा है। ये है माइनक्राफ्ट की थ्योरी एंड मेरी थ्योरी ये है कि क्रीपर एक अलग क्रिएचर है एंड इसका डेजर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर ये सवाल आता है अगर क्रीपर का कोई भी लेना देना नहीं है तो फिर उसकी शक्ल डेजर्ट टेम्पल के ऊपर क्यों बनी होती है। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल। अगर आप क्रीपर को मारते हो तो आपको मिलता है गन पाउडर। गन पाउडर से बनता है टीएनटी, तो शायद इसलिए उन्होंने टीएनटी की एक हिंट दी है कि इससे भी टीएनटी बनता है। शायद इसलिए ही आपको डेजर्ट टेम्पल के ऊपर क्रीपर की शक्ल देखने को मिलती है। और रेवेंजर इस सांड का तो आपको पता ही होगा, ये एक ऐसा क्रिएचर है कि जो हमेशा आपके विलेजर को आके मारता रहता है या फिर आपके प्लेयर को मारता है या आपके विलेजर को आके मारता रहता है। माइनक्राफ्ट में जब भी रेड होती है किसी विलेज के ऊपर तो ये उस रेड के अंदर लाजमी होता है। ये सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ से आता है एंड ये कौन है। इसकी कहानी जुड़ी है इलेजर के साथ। इलेजर वो मॉब है जो पहले विलेजर के साथ भी रहा करते थे। इलेजर अपनी पावर की वजह से कोई एक्सपेरिमेंट या फिर मैजिक किया करते थे एंड इसी गलत एक्टिविटी की वजह से उन लोगों को विलेजर ने अपने विलेज से ही निकाल दिया। तो जाते जाते वो अपने साथ कुछ विलेजर को भी ले गया। वो चले गया वुडलैंड मैंशन के अंदर और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ किया एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने बना लिया एक रेवेंजर। रेवेंजर एक मॉब है जो कि असल में विलेजर ही था लेकिन उन्होंने कन्वर्ट करके उसको बना दिया रेवेंजर। तो माइनक्राफ्ट में जब भी रेड सक्सेस होती है तो वो कुछ विलेजर को मारते हैं एंड कुछ को बंदी बना के ले जाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको रेवेंजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वुडलैंड मैंशन के अंदर आपको काफी रूम देखने को मिलते हैं, जिस तरह के फेक माइनक्राफ्ट का एंड पोर्टल एंड फेक माइनक्राफ्ट का मैप। ये दोनों अलग अलग रूम के अंदर होते हैं। एक ऑब्सीडियन का रूम जिसके अंदर उन्होंने काफी कीमती चीजें छुपा के रखी होती हैं। द वर्ल्ड माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट जिसका आज तक किसी को भी नहीं पता। तो वर्ल्ड के बाहर जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं वर्ल्ड एंड ये एंड वर्ल्ड या फिर किसी वर्ल्ड के नीचे होता है। इसमें जाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या फिर आप क्रिएटिव मोड से जा सकते हैं या फिर किसी ग्लिच के मोड से भी जा सकते हैं। तो आपको पता होगा हम जब भी वर्ल्ड के अंदर गिरते हैं तो हम मर जाते हैं। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि हम वर्ल्ड के अंदर गिर के ही क्यों मरते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम वहाँ पर गिर के क्यों मरते हैं, वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम गिर के मर जाते हैं। या तो आप फॉल डैमेज की वजह से मरते हैं या किसी पॉइजन की, या फिर आप गिरने से मरते हैं, पता नहीं कैसे मरते हैं लेकिन मर जाते हैं। तो आज तक ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वहाँ पर गिर के क्यों मरते हैं इसका किसी को भी नहीं पता। माइनक्राफ्ट के अंदर एक क्रिएचर है जिसका नाम है ग्रीन स्टीव। देखने तो ये बिल्कुल स्टीव जैसा ही है लेकिन इसका पूरा रंग जो है तो वो ग्रीन होता है। तो इंटरनेट में ये बताया गया है कि ये वाला क्रिएचर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, किसी भी जगह पे किसी भी टाइम आ सकता है। एक प्लेयर का ये कहना है कि वो माइनक्राफ्ट खेल रहा था एंड उसे मिला एक डेजर्ट टेम्पल एंड उसके अंदर गया। जैसे ही उसने ब्लू ब्लॉक को तोड़ा एंड वो ट्रैक प्रेशर प्लेट के ऊपर गिरा एंड इत्तेफाक से जो टीएनटी वो नहीं फटे एंड अचानक उसके सामने आया ग्रीन स्टीव। तो फिर वो किसी बेड रॉक के रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया एंड वहाँ पर 4 क्रीपर भरे पड़े एंड फिर उसने गेम ही बंद कर दी एंड वो चला गया। तो उसने अगले दिन फिर माइनक्राफ्ट ओपन किया एंड सेम एक्टिविटी की, लेकिन इस बार वो टेलीपोर्ट हुआ किसी फॉरेस्ट में एंड चैट के जरिए उससे वो बात कर रहा था ग्रीन स्टीव। तो फिर वो डर गया, उसने गेम ही डिलीट कर। तो फिर उसने माइनक्राफ्ट की सपोर्ट टीम से बात की एंड उसे पता चला ये किसी ने वैसे ही मदद लेने के लिए डाल दिया था।
एंडरमैन का तो आपको पता ही होगा, जब ये रिलीज होने लगा था तो नोच ने एक पिक्चर दी थी एंड उसके अंदर उसने बताया था कि हम रिलीज करने लगे एक एंडरमैन। तो काफी सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि एंडरमैन एंड स्लेंडरमैन एक जैसे ही हैं। स्लेंडरमैन एक ऐसा क्रीचर है जो कि बहुत ज्यादा लंबा है, इसकी ज्यादातर आते हैं सारी एंडरमैन जैसे ही है। स्लेंडरमैन बहुत लंबा होता है एंड इसका जो फेस व्हाइट कलर का होता है। इसके ऊपर काफी सारे मूवीज बन चुकी हैं एंड ये बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। तो इसलिए प्लेयर ने डिमांड की कि एंडरमैन का नाम चेंज करके कुछ और रखा जाए और फिर फॉल एंडर रखा जाए, क्योंकि ये क्रीचर बिल्कुल स्लेंडरमैन जैसा ही है। इसका नाम भी स्लेंडरमैन की तरह ही। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, जिस तरह ये दोनों बहुत टॉल होते हैं एंड ये दोनों टेलीपोर्ट करते हैं। दोनों तब तक किसी को नुकसान नहीं चाहते जब तक कोई इन्हें छेड़े ना। तो नॉच माइनक्राफ्ट के क्रिएटर ने इस बात का बहुत मजाक बनाया एंड आज तक एंडरमैन का नाम चेंज नहीं हुआ। तो ये थे इस वीडियो के 5 सीक्रेट जो मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए यार बहुत ज़्यादा लगती है मेहनत, तो आप भी थोड़ी मेहनत करके लाइक करें एंड चैनल को भी करें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो मज़ीद भी देखने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।